डिजिटल फ्रॉड, नए तरीके, रोकथाम और सावधानियां। एक परिचय। आज का समय पूरी तरह से डिजिटल वर्ल्ड की ओर बढ़ रहा है। ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई, डिजिटल वॉलेट, ऑनलाइन शॉपिंग, ई गवर्नेंस सर्विसेज और सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी को आसान तो बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही साइबर क्राइम और डिजिटल फ्रॉड के खतरे भी बहुत बढ़ गए हैं। फ्रॉड करने वाले लोग हमेशा नए नए तरीके ईजाद करते रहते हैं ताकि वे आम जनता को धोखा देकर पैसे लूट सकें। इसीलिए जरूरी है कि हम इन तरीकों को समझें और यह जानें कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां अपनानी चाहिए। 2, आजकल हो रहे डिजिटल फ्रॉड के नए नए तरीके। ए, फिशिंग फिशिंग इसमें फ्रॉड करने वाले नकली ईमेल, एसएमएस या लिंक भेजते हैं। इनमें अक्सर बैंक, ऑनलाइन शॉपिंग साइट या सरकारी एजेंसी का नाम लिखा होता है। जैसे ही कोई यूजर उस लिंक पर क्लिक करता है, उसके लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ओटीपी चोरी हो जाते हैं। बी, स्मिशिंग स्मिशिंग और विशिंग विशिंग स्मिशिंग हाइट्स, एसएमएस के जरिए फ्रॉड। विशिंग हैच फोन कॉल के जरिए फ्रॉड। उदाहरण, आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, तुरंत केवाईसी अपडेट करें। या आपने लकी ड्रॉ जीता है, कॉल करें। सी, नकली यूपीआई लिंक फ्रॉड। व्हाट्सएप या एसएमएस पर लिंक आता है, आपको पैसे मिलने वाले हैं, लिंक पर क्लिक करके स्वीकार करें। लेकिन हकीकत में यह लिंक आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेता है। डी, क्यूआर कोड स्कैम। धोखेबाज कहते हैं, ये क्यूआर कोड स्कैन करो और पैसे रिसीव करो, लेकिन स्कैन करते ही आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। ई, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड। नकली ई कॉमर्स साइट्स या फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज पर बहुत सस्ते दामों में प्रोडक्ट दिखाते हैं। पेमेंट करने के बाद न तो प्रोडक्ट मिलता है और न ही पैसे वापस। एफ, लोन ऐप स्कैम। कुछ गैर कानूनी लोन ऐप्स फटाफट लोन देने का वादा करती हैं। बाद में उनसे ज्यादा ब्याज वसूला जाता है और लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। जी, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। क्रिप्टो, शेयर मार्केट या इंश्योरेंस में डबल मुनाफा का लालच दिया जाता है। लोग पैसा लगाते हैं, लेकिन बाद में कंपनी या ऐप गायब हो जाती है। एच, जॉब स्कैम। वर्क फ्रॉम होम या डेटा एंट्री जॉब के नाम पर रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती है। बाद में या तो जॉब नहीं दी जाती या नकली काम देकर पैसा लूटा जाता है। आई, रोमांस स्कैम। सोशल मीडिया पर दोस्ती करके भरोसा जीता जाता है, फिर इमरजेंसी है, पैसे भेजो जैसे बहानों से धोखा किया जाता है। जे, फेक कस्टमर केयर स्कैम। गूगल पर कस्टमर केयर नंबर सर्च करने पर अक्सर नकली नंबर मिल जाते हैं। कॉल करने पर धोखेबाज ओटीपी और यूपीआईपीआईएन पूछकर अकाउंट खाली कर देते हैं। के साइन को रिमोट एक्सेस एप्स फ्रॉड। धोखेबाज कहते हैं, टीम व्यूअर, एनी डेस्क इंस्टॉल करो, हम आपकी समस्या हल कर देंगे। इंस्टॉल करते ही वे आपके मोबाइल और बैंकिंग को कंट्रोल कर लेते हैं। एल, सिम स्वैप फ्रॉड। अपराधी आपका मोबाइल नंबर हैक करके नया एसआईएम निकलवा लेते हैं, फिर ओटीपी और बैंकिंग अलर्ट पाकर आपके अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं। एम, आधार केवाईसी फ्रॉड। नकली एजेंट कहते हैं, आपका केवाईसी अपडेट करना है। वे आधार या पीएएन डिटेल्स चुराकर उनके नाम पर लोन ले लेते हैं। 3, ये फ्रॉड सफल क्यों होते हैं? 1, जानकारी की कमी और जल्दबाजी। लोग बिना सोचे समझे लिंक पर क्लिक कर लेते हैं। 2, लालच, ज्यादा मुनाफा, फ्री गिफ्ट, डिस्काउंट के चक्कर में लोग फंस जाते हैं। 3, भरोसा, लोग समझते हैं कि बैंक, सरकारी एजेंसी सच बोल रही है। 4, तकनीक की समझ न होना। कई लोगों को पता नहीं होता कि क्यूआर कोड या यूपीआई लिंक कैसे काम करता है। 5, डर और दबाव। आपका अकाउंट बंद हो जाएगा या पुलिस केस होगा जैसी बातें सुनकर लोग घबरा जाते हैं। 4, डिजिटल फ्रॉड से बचने के सावधानीपूर्ण कदम। ए, बैंकिंग सुरक्षा। कभी भी ओटीपी, यूपीआई पिन या सीवीवी किसी को ना दें। बैंक कभी फोन पर ऐसी जानकारी नहीं मांगते। हमेशा ऑफिशियल बैंक ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करें। बी, एसएमएस, ईमेल से सावधानी। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। लिंक पर क्लिक करना जरूरी हो तो पहले वेबसाइट का एड्रेस चेक करें। सही, यूपीआई और क्यूआर कोड सुरक्षा याद रखें। क्यूआर कोड स्कैन करने से पैसे जाते हैं, आते नहीं।
रिक्वेस्ट मनी नोटिफिकेशन स्वीकार न करें जब तक आप व्यक्ति को न जानते हो। डी, मोबाइल और ऐप सुरक्षा सिर्फ गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। अननोन सोर्सेज वाला ऑप्शन बंद रखें। समय समय पर ऐप परमिशंस और सिक्योरिटी सेटिंग्स चेक करें। पासवर्ड मैनेजमेंट, हर साइट के लिए अलग पासवर्ड रखें। पासवर्ड में कैपिटल, स्मॉल, नंबर और स्पेशल सिंबल जरूर रखें। पासवर्ड को 3 से 6 महीने में बदलें। एफ, सोशल मीडिया सुरक्षा, कभी भी आधार, पैन या बैंक डिटेल्स अपलोड न करें। अनजान रिक्वेस्ट और लिंक से सावधान रहें। जी, वाईफाई और नेटवर्क सुरक्षा पब्लिक, वाईफाई पर बैंकिंग यूपीआई ट्रांजैक्शन न करें। वीपीएन का इस्तेमाल करें। एच, जागरूकता और ट्रेनिंग स्कूल, कॉलेज और ऑफिस में साइबर सेफ्टी वर्कशॉप्स होनी चाहिए। घर में बुजुर्गों और बच्चों को भी सिखाएं कि ओटीपी शेयर न करें। आई, शिकायत कैसे करें? फ्रॉड होते ही तुरंत 1930 नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। जल्दी रिपोर्ट करने पर पैसे वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। 5, सरकार और आरबीआई की सुरक्षा योजनाएं। 1, आरबीआई का बी अवेयर अभियान। जनता को बताया जाता है कि ओटीपी, पीआईएन शेयर न करें। 2, साइबर स्वच्छता केंद्र कंप्यूटर मोबाइल के वायरस हटाने के लिए फ्री टूल्स देता है। 3, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑनलाइन पेमेंट के लिए अनिवार्य।